हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज है 21 जनवरी और आज है पुत्रदा एकादशी। तो आई होप आप सभी भी एकादशी करते होंगे। नहीं करते हैं तो जरूर करनी चाहिए। एकादशी का जो फल होता है बहुत अच्छा होता है। हमें हर मनोकामना भी हमारी पूरी होती है और वैसे भी भगवान के पास जाने के लिए, करीब जाने के लिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और हमसे अनजाने में ऐसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं जिनका हम प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए भी हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। जरूरी होता है सभी वैष्णवों को करने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं, घर की साफ सफाई थोड़ी सी मैं कर लूँ, उसके बाद हम बच्चों को, गोपाल जी को नहलाएंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद अपने व्रत का संकल्प। और पहले मैंने इसी रूम से स्टार्टिंग की, बच्चों के रूम से, क्योंकि बच्चे यहीं पे नहाते हैं तो पहले यहीं को साफ करना होता है। सारा बिस्तर वगैरह सबके हटा दिए थे, फिर उसके बाद रूम को, हॉल को साफ किया, बाकी चीज़ों को। और पूरा घर साफ करने में मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि सफाई का, सारे कमरे और बाहर सब कुछ करने में ना पूरा 1 घंटा लगता है। देखो बाहर का मौसम कितना ख़राब हो रखा है, धुंध हो रखी है बहुत ज़्यादा, और पूरा घर साफ करने में बड़ा ठंड लगती है। नहाकर बैठ गया दोबारा कपड़े में। वंशु भी पहले, सबसे पहले वंशु ही नहाया था। पुटिंग दिखाऊँ अपने, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, और ठंड ना एकदम से बहुत बढ़ गई, ठंडी हवा चल गई है। और पहले से कोहरा तो हो ही रहा था, ठंडी हवा और चल गई है। बहुत तकड़ी वाली ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली। और वंशु यहाँ पे बैठ के कर रहा था अपनी हिमालय, तब तक खुशी ने मंदिर को साफ कर दिया था, पोछा लगा दिया था, क्लीन कर दी थी। यहाँ बच्चों के लिए होने लग रहा है पानी गर्म, केशव माधव लाडो को नहलाने के लिए। तब तक मैं जाके कर लूँगी उनकी ड्रेस रेडी, जो उनको पहनानी है। आज ठंड काफ़ी हो रखी है तो गर्म कपड़े ही पहनाएंगे, कोई फैंसी ड्रेस नहीं पहनाएंगे। तुलसी पत्ते इसमें डाल देंगे, गंगा जल डाल देंगे, क्योंकि दही से नहीं नहलाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत हो रखी है इसलिए। यहाँ पे सब सामान रेडी कर रखे हुए हैं। जो भी कपड़ा, ज्वेलरी चाहिए वो ले लेंगे। और कल दो ना ये बाबू के फिर से नए हाई नेक मंगवाए थे, क्योंकि कल वो है ना 22 जनवरी, श्री राम जी का आगमन है, तो उनके लिए ना उनको भी ड्रेसअप करेंगे कल सुंदर सा। तो ऑरेंज तो मैंने मंगवाया था, ऑरेंज नहीं मिल पाया, तो वाइट और ब्लैक मिल पाया था। तो कल को हम उसको ऑरेंज ड्रेस है ना, कुछ उसके साथ कर लेंगे वाइट यूज़, ये वाला। तो यहाँ पे बच्चों को अब नहवाएंगे, सारा पानी सामान सब भर लिया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लाडो को नहलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उनको नहलाते हुए दिखाते नहीं है, तो कैमरा ऑफ किया था। यहाँ पर देखिए लाडो और कन्हैया नहाकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं पूजा के लिए। उसके बाद नहलाया था केशव को। केशव का थोड़ा सा मेकअप ना उतर गया था, तिलक का और लिप्स का, वो मैंने ठीक किया था पूजा करने से पहले। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण और मंदिर में पूजा करने के बाद बफर में थोड़े से भजन चला लिए थे, ताकि ना थोड़ा सा मन लगा रहे। मौसम ख़राब रहता है, घर में बिजी रहते हैं, अंदर ही बंद रहते हैं, गेट भी बंद रहते हैं, तो थोड़ा सा बोर होने लगता है, तो इसलिए भजन चलाकर अपना अपना काम करने लगते हैं सब। और बच्चे बैठा दिए यहाँ पे फिर से मंदिर से लेकर कमरे में, क्योंकि ठंड थी वहाँ पे। और यहाँ पे खुशी और वंशु क्योंकि नहाए थे तो इनको ठंड लग रही थी, तो इसलिए दोबारा से कपड़े में लेट गए थे अपना पूजा पाठ करने के बाद। और मैं जाके किचन में अपना काम करने लग गई थी। मेरे को बनाना था बच्चों के लिए खाना, क्योंकि हम तो सब चारों बढ़ती हैं, मैं, सासू माँ और दोनों बच्चे। हस्बैंड के लिए खाना बनाना था। दोपहर के बज गए हैं 12 और खुशी यहाँ पीने लग रही चाय। वैसे तो इस व्रत में हम खाना खावे हैं शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच में, पर ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, और ठंड में सुबह उठकर नहाए, काम भी करा, तो दिक्कत सी हो रही थी। और बाहर का मौसम आपको दिखाऊं, ठंडी हवा चल रही है तेज, लेकिन इस टाइम है ना थोड़ी थोड़ी सी ना धूप निकलनी शुरू हो गई है। धूप जो है ऐसी निकल रही है, होना ना होना धूप का बराबर है, क्योंकि ठंडी तेज हवा चल रही है। तो आज धूप में इधर बैठ भी नहीं सकते, खुला है ना, तो बहुत दिक्कत होएगी यहाँ बैठने में। देखो ठंडी हवा चल रही है तेज, कोई फायदा नहीं हो रहा धूप निकलने का। आज तो शीत लहर चल रहा है बिल्कुल। और ये देखो देखो हमारा मेहमान ना, ये आ गया, देखो ये बैठ गया, अभी काउं काउं कर रहा है बैठ के। देखो इसके दाने का टाइम हो गया है, इतने अलार्म लगा दिया अपना बोल के कि हाँ मुझे खाना दे दो, मैं आ गया हूँ। अब इस टाइम ही आता है ये। अभी खुशी इसने विंडो खोल कर रोटी दे रही है। वैसे आज के दिन अन्न किसी को देते ना है, लेकिन भगवान जी माफ करे, क्योंकि रोटी के लिए रोज आ गए, ये कहाँ जाएंगे इस ठंड में। बाहर रख दे, बस ऐसी विंडो बंद कर दे, फिर अपने आप ले जाएगा आराम से। अभी हम विंडो बंद कर देंगे ना, तो ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, उठा के ले जाएगा यहाँ से। वो बैठा
और यहाँ भी ना बहुत सारे कबूतर वेट कर रहे हैं चावल का, लेकिन आगे दिन ना चावल नहीं खिलाते किसी को भी। और खुशी भी यहाँ कह दिया कि रोटी घेर दें थोड़ा का, जो भी जिसको खाना होगा थोड़ी सी रोटी खा लेंगे, चावल तो बिल्कुल नहीं सकते आज। और कबूतर ना आसमान में बहुत सारे ग्रुप में ना चक्कर लगा रहे हैं दाने के लिए। और दोपहर का जो लंच का सारा काम था वो सब फिनिश कर दिया था। फिनिश करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मेरे मन में आया कि किचन में थोड़ी गंदगी कर रखी थी चूहों ने, कई दिन से बार बार सोच रही थी कि कर लूँ, साफ़ कर लूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम होते थे तो कर नहीं पाती थी। लेकिन आज फाइनली मन बना लिया था कि नहीं करना है तो करना ही, क्योंकि ऐसा ना गंदे किचन में खाना बनाने में मन नहीं लगता। और चूहों ने बहुत सारा कचरा पता नहीं कहाँ कहाँ से लाकर डिब्बों के पीछे भर दिया था, तो मन नहीं कर रहा था कि ऐसे छोड़ दूँ। तो आज फाइनली मैं लग गई थी कि नहीं अब करना ही करना है। तो फिर यहाँ पे सारे जो बड़े बड़े डब्बे हैं सब देख रहे हैं, यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स हैं सारे, इनमें सब में सामान होता है। और इसमें से कोई एक सामान भी ऐसा नहीं है कि मैं ना यहाँ से निकाल दूँ या रख दूँ, क्योंकि बहुत सारा जो राशन होता है वो बड़े डिब्बों में ही स्टोर होता है। एक सामान भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से निकाल कर बाहर रख दूँ या अलग रख दूँ जिसकी ज़रूरत ना हो। तो सारा सामान इतना है यहाँ पे कि इसको मैनेज करना बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन करना पड़ता है। और इसलिए मैंने सब यहाँ पे ना बाल्टी डब्बे रखे हुए हैं, कोई भी एक सामान ऐसा नहीं रखा मैंने, क्योंकि चूहों से मैं इतना परेशान हो गई हूँ। क्योंकि अगर इनसे अलग रखूँ ना, बाल्टियों से अलग रखूँ, यहाँ तक कि मैंने कांच के बर्तन भी बाल्टियों में रखे हुए थे। पहले ना जो पेटियाँ होती हैं गत्ते की उनमें रखे हुए थे, तो उन्होंने सब में उसमें गंदगी फैला दी थी और कुछ सामान थे जो उसमें से ख़राब कर दिए थे, तो वो मुझे फेंकने ही पड़े थे। इसलिए हर चीज़ ना मैं डब्बों में बाल्टियों में रखती हूँ, जब तक रैक नहीं लग जाती तब तक ये ऐसे ही मुझे रखना पड़ेगा। और कुछ दिन बाद रैक लगाने का विचार है, कुछ जो घर में काम है पेंडिंग है उनको करने के बाद इसी का नंबर आएगा। और यहाँ पे साफ़ करने में खुशी मेरी भी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे एक हमारी ये पड़ोस में सिस्टर है, ये भी आके बैठ गई थी, ये भी बातें कर रही थी चूहों के बारे में कि उन्होंने उनको यहाँ भी किचन में बहुत सारे चूहे हो गए हैं और इस तरह से परेशान किया हुआ। बोल रही थी कि फर्श में भी गड्ढे कर दिए हैं चूहों ने। तो मैं भी उनको यही बोल रही थी कि हमारे यहाँ भी जो नीचे का पोर्शन है जहाँ पे हमारे पशुओं का अनाज रहता है, चारा वगैरह जो आटा वगैरह होता है उनका खाने का खल वगैरह, तो वहाँ पे कर रखा है सेम। और उनसे बात करते करते मैंने फटाफट सफाई कर ली थी। खुशी ने मेरी हेल्प की थी सारे डब्बों को क्लीन करवाने में, और मैंने फटाफट पोछा मारा था उन सामानों के नीचे, वहाँ से जो कचरा इकट्ठा हो रखा था वो सब निकाल दिया था। और यहाँ पे खुशी वंशु थोड़ी थोड़ी में छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प करते हैं। अब मैं उनको नहीं भी बोलती हूँ तब भी मेरी हेल्प करने लग ही जाते हैं, क्योंकि वो अकेले क्या करेंगे, वो मेरे साथ ही रहते हैं, जहाँ मैं वो भी काम कर रही होती हूँ ना वही मेरे पीछे पीछे रहते हैं। तो अब देखिए फाइनली किचन जो है ऐसे डब्बे वगैरह साफ़ करके सब मैनेज करके लगा दिए। और अब ये देखो उसका फाइनल लुक, अब अच्छे से लग रहा है कि हाँ अभी किचन साफ़ हो गई है। अभी एक दिन ना ऊपर की स्लिप जो है उसको भी साफ़ करना बाकी है, उस पर छोटे छोटे बारीक सामान होते हैं, उनको उतारने में और साफ़ करके लगाने में टाइम लगता है। और डेली के इतने काम हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम मिल नहीं पाता है, दिन छोटा होता है इस वजह से। खुशी